हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कैसे आपको टॉप करना है, सारी स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अभी भी इतना समय है आपके पास, 1 महीने है आपके पास, जिसमें पढ़ के आप 95% मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, तो 1 महीने में पढ़ के आपको 95% मार्क्स कैसे लाना है सब कुछ बताएंगे। इसकी सारी स्ट्रेटेजी आपको समझाएंगे कि आप 1 महीने में पढ़ के 95% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि कब से शुरू हो रहा है, 22 फरवरी। ठीक है, 22 फरवरी से आपका बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। ठीक है, तो कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको अपना गोल सेट करना है, सब कुछ बताएंगे, क्योंकि आपका जो सेशन है वो अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, आपने अपना अप्रैल भी निकाल दिया, मई भी निकाल दिया, जून भी निकाल दिया, जुलाई भी निकाल दिया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सब कुछ आपने सोशल मीडिया में मोए मोए करने में निकाल दिया। ठीक है, तो आज आपके पास क्या है, अंतिम मौका बचा है। ठीक है, आज आपके पास अंतिम मौका बचा है, क्योंकि आपके पास बची क्या है, केवल और केवल जनवरी बची। ठीक है, इसी जनवरी से पढ़ के आपको टॉप करना है। तो कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, कैसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर तैयार करेंगे, अनसॉल्व्ड कैसे लगानी है, सब कुछ बताएंगे। यूट्यूब से कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो केवल आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, केवल आप आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बस इस वीडियो के जरिए ही हम आपको बताएंगे, 10 मिनट में आपको सब कुछ सिखा देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, टॉपर लोग कैसे पढ़ते हैं, सारी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 95% मार्क्स दिला के ही रहेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट ही यही है, आपको 95% मार्क्स दिलाना, आपको टॉप करवाना। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। नहीं शुरू किया, अगर आपने अभी भी पढ़ाई करना नहीं शुरू किया है, तो आपका जब रिजल्ट आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा कि काश यार पढ़ लिया होता, काश थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आज क्या होते, एक टॉपर स्टूडेंट बने होते। ठीक है, अगर काश आज आपने पढ़ लिया होता तो आप एक टॉपर स्टूडेंट बनते। कब सोचेंगे आप ये, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप ये सोचेंगे। ठीक है, तो भैया अभी आपके पास 1 महीने बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, और इसी पे आप मेहनत करके आप अपना टाइम इधर उधर मत वेस्ट कीजिए। इसी पे आप मेहनत करके क्या कर पाएंगे, जनवरी से पढ़ के भी आप 90% जरूर से जरूर ले आएंगे। ठीक है, जनवरी से पढ़ के भी आप 90% मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। बस आपको क्या करना है, खुद पर विश्वास रखना है और कड़ी मेहनत करनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर विश्वास रखना। अगर आप ये लेके चलेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है, 7 से 8 घंटे की इस कड़ी मेहनत से मैं टॉप कर लूँगा, 90% ला सकता हूँ, तो अगर आपने अपने आप पे विश्वास रखा और कड़ी मेहनत की तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे और हम आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में सेट क्या करना है। ठीक है, जब तक स्मार्टफोन पे आपकी उंगलियां फिसलेंगी ना, तब तक 90% मार्क्स आपका केवल सपना ही रह जाएगा। ठीक है, जब तक आपका स्मार्टफोन पे आपकी उंगलियां फिसलेंगी तब तक ये जो 90% मार्क्स है वो आपका सपना रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा, जो चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती है उसको अपने आप से दूर करना होगा। ठीक है, अभी आपके पास समय है, और आगे आपको अगर नहीं सोचना चाहते कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेते तो 90% मार्क्स हम आसानी से ले आते, 90 या 95% मार्क्स आप आसानी से ला पाते। आगे आपको सोचने से अच्छा है आज मेहनत करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टाग्राम है ना, इसको अपने से दूर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सअप डिलीट कर दीजिए, फेसबुक को, स्नैपचैट। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, ठीक है, उनका इंटरव्यू देखिए कि वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया में उनका अकाउंट ही नहीं होता। ठीक है, तभी वो टॉप कर पाते। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, केवल 30 दिन बचे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपने आप से डिलीट कर दीजिए और केवल स्टडी कीजिए, क्योंकि आपकी केवल नॉलेज और स्टडी ही आपको क्या करेगी, 95% मार्क्स तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे सोशल मीडिया को अपने से दूर कर देना इसी तरह से। ठीक है, जब कलम चलाते चलाते हाथों की उंगलियां पिचकेंगी और हाथ थकेंगे तभी आएंगे आपके 90% मार्क्स। ठीक है, जब कलम चलाते चलाते उंगलियां पिचकेंगी और हाथ थकेंगे तभी आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। स्मार्टफोन पे उंगलियां चलाने से नहीं आते हैं 90% मार्क्स। ठीक है,
आपको यही सोच के चलना है कि जब एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और देश को चला सकता है तो मैं टॉप क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अपना माइंड इसी तरह से सेट करना है कि जब एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, देश को चला सकता है, तो मैं टॉप क्यों नहीं कर सकता हूँ। 1 महीने अभी भी मेरे पास है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। कैसे पढ़ना है, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप अगर सुबह उठ के नहीं पढ़ते तो सुबह उठ के पढ़ने का आपका मन करने लगेगा। तो आज आपको क्या करना है, आज से ही आपको क्या करना है, आज से ही आपको ये सोच के चलना है कि हम सुबह उठेंगे और सुबह उठ के पढ़ेंगे। ठीक है, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, कैसे मोटिवेशन अपने आप को मोटिवेट करना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे हजारों वीडियो हैं और कौन कौन से वीडियो देख के आपको पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको सटीक और 100% वर्किंग ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे क्या कर पाएंगे, आप टॉप कर पाएंगे। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे गोल सेट करना है, कैसे आपको टारगेट सेट करना है, कैसे न्यूमेरिकल पढ़ना है, कैसे डेरिवेशन पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको बताएंगे, टॉपर पूरी तरह से आपको बना के छोड़ेंगे। ठीक है, हम इसके लिए आपको क्या करेंगे, कुछ बातें आपको जाननी बहुत जरूरी। ठीक है, तो पहली नंबर बात आपकी क्या है कि आपको अपना गोल सेट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना होगा, अपना टारगेट सेट करना होगा और टाइम टेबल को फॉलो करना होगा। क्या अगर आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, अपना टारगेट सेट नहीं करते, तो टॉप पर बनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इतना मुश्किल हो जाएगा कि बता नहीं सकते। ठीक है, तो आपको अपना टारगेट सेट करना होगा। अगर आपको क्या करना है, अगर आप 100% लेके चलेंगे तभी आप 95% मार्क्स ला सकते हैं। जब आप 100 का सोच के चलेंगे तभी आप 95% मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, और टाइम टेबल आपको बनाना है और टाइम टेबल को फॉलो करना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, 10-10 दिन, क्योंकि क्या है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने का समय है, तो 10-10 दिन डिवाइड कीजिए। ठीक है, और इन 10-10 दिनों में क्या करना है, जो चैप्टर आपने पढ़ने, ठीक है, आगे कैसे पढ़ना है, इन टाइम टेबल को जो हमने डिवाइड किया उसमें आपको कैसे शामिल करना है, ये जो 10-10 दिन की स्ट्रेटेजी है उनमें कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 10 दिनों में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, जो चैप्टर आप पढ़ चुके, ठीक है, जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़े हैं उनके 3-4 पेज शॉर्ट नोट बनाइए। क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उसमें लिख लीजिए। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बना लीजिए, अलग कर लीजिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अलग कर लीजिए। ठीक है, फिर उनका आपको रिवीजन करना, उनका अच्छे से, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उनकी बात हो रही। ठीक है, 3-4 पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको अलग से लिख लेना है। ठीक है, फिर उनका क्या करना है, रिवीजन करना है, और इतना रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक के भी जो भी इन चैप्टर से क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके अलग शॉर्ट नोट में आपको 3-4 पेज कर लेने हैं। ठीक है, और उनका बार बार से रिवीजन करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब आप इनको अच्छे से रिवाइज कर ले, हर चैप्टर की बात हो रही है, हर चैप्टर की बात हो रही है, अच्छे से रिवीजन करना है। फिर संडे को आपको क्या करना है, संडे को जैसे आपने देखा होगा कोचिंग में टेस्ट होते हैं ना, संडे टेस्ट होते हैं, तो वही आपको करना है। आपको क्या सेल्फ स्टडी करके करना है। ठीक है, आपने शॉर्ट नोट बना लिए, 3-4 पेज अच्छे से रिवीजन किया, फिर संडे को क्या करिए, 3 साल के प्रीवियस ईयर, ज़्यादा नहीं करना, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, अनसॉल्व पेपर उठाइए। ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़े अनसॉल्व से केवल वही सॉल्व करना। ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए, तैयार कर लिए अनसॉल्व से, संडे को वही पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन उस चैप्टर के फंस रहे हैं, जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनके क्या कीजिए, उन्हीं को ढूंढ के बार बार सॉल्व कीजिए, देख लेना गारंटी के साथ जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और अनसॉल्व कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर संडे को कर लिया, इसी तरह आपको हर अगले 10-10 दिन आपको ऐसे ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी। ठीक है, तो वो चैप्टर आपको रट जाएंगे, गारंटी के साथ कहना, ये ट्रिक आप अपना के देख लेना, आपको अनसॉल्व लगाना भी अच्छा लगने लगेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना भी आपको अच्छा लगने लगेगा। आगे आप ये कंफर्म करके चलिए कि किस चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कौन कौन चैप्टर, जैसे आपका हिंदी हो गया, हिंदी में किन चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है, तो जैसे 12th के आप स्टूडेंट हैं तो राष्ट्र का स्वरूप और आपका जो है राष्ट्र का स्वरूप हो गया और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनसे एक गद्यांश आपका आना है। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और क्या करिए, इनके जीवन परिचय और पद्य की बात कर लें तो पद्य में आपका
जैसे पवन दूती का हो गया, कैकेयी अनुताप, इनसे आपका गद्य और पद्य तो फंस ही जाएगा, ठीक है। और इनके जीवन परिचय भी आपको तैयार कर लेने, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। तो कंफर्म करना है कि जो चैप्टर से जितने ज्यादा नंबर का पूछा जाता है उन चैप्टर्स को आपको क्या करना है, छांट लेना, ठीक है। उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग करने हैं। डेरिवेशन है, अगर आप फिजिक्स का है तो डेरिवेशन अलग कर लीजिए, ठीक है, उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थ्योरम है, कोई थ्योरम है तो उसको भी आप अलग कर लीजिए, उसको भी तैयार कीजिए। अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के रिएक्शन आपको तैयार कर लेने हैं। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल, और फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको तैयार कर लेने, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है, जैसे आपको कोई थ्योरम आ गई आपकी, आपको नहीं आती, फॉर्मूला याद है तो आप बना के भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना तो सबसे ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो और बात कर लें कि आपको क्या करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जैसे कि लॉन्ग टाइप आपको कैसे डिवाइड करना है, तो पूरे पेपर में आपका लॉन्ग टाइप 20 नंबर का पूछा जाता है। पूरे पेपर में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पूरे में 20 नंबर के आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हर साल बदलते नहीं है, हर साल नहीं बदलते हैं। अगर आपने 5-6 सालों के सेट या 3 साल के भी प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर से अगर इन लॉन्ग टाइप को सॉल्व किया ना भैया, तो आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का नहीं छूटेगा और 20 नंबर आप पूरी तरह से लेके जाएंगे। कोई माई का लाल आपको 20 नंबर लेने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको अच्छे से तैयार कर लेने, ठीक है। हर चैप्टर के, चाहे जो भी चैप्टर हो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, उनको आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर से पहले आपको छांट के अलग कर लेने, हाईलाइट कर लेने। हाईलाइटर तो आपके पास हो गई, आपको हाईलाइट कर लेना है और उनको क्या करना है, देख सकते आप देखेंगे कि वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और उनको आपको अच्छे से रट लेना है। जब आप रट लेंगे तो 20 नंबर आपके पूरी तरह से पक्का हो जाएंगे, 20 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और एक टॉपर स्टूडेंट के लिए यही जरूरी होता है कि वो एक एक चीज लेके चले, चाहे आपका लॉन्ग टाइप हो, शॉर्ट टाइप हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब कुछ लेके चलेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका इधर वीक हो रहा है तो इधर आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टाइप वीक हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे कवर कर लेंगे। तो यही स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी। टॉपर स्टूडेंट यही करता है कि चाहे जो भी हार्ड सब्जेक्ट हो और उसको इजी सब्जेक्ट भी उसी तरह से लेके चलता है। इजी और हार्ड का आपको मिक्सअप कैसे करना है वो भी हम आप देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं के स्टूडेंट हो, अब आपको हार्ड वर्क नहीं करना। हम आपको बता दें कि सारे पूरे साल भर आपने क्या किया है, पूरे साल भर आपने कोर्स से पढ़ा है, ठीक है। पूरे साल भर जब कोर्स से पढ़ा है और आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए, ठीक है, तो अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर ही आपको टॉप कराएंगे, ठीक है। 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर ही आपको टॉप कराएंगे, चाहे आप 10वीं के स्टूडेंट हो, चाहे 12वीं के, ठीक है। मॉडल पेपर जरूर देखें, इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर का पैटर्न कैसे होगा, आपको ये आइडिया लग जाता है, ठीक है। आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक, कि किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपने क्या किया, 7 सेट के मॉडल पेपर देख लिए और प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और उसी तरह से आप अपना टारगेट सेट कर पाएंगे और अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि टॉपर लोग कोई बाहर से नहीं आते, उनकी स्ट्रेटेजी भी यही होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं टॉपर, हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी बनेंगे टॉपर, हम आपको टॉपर बनाएंगे, ठीक है। वो भी सेम बुक से पढ़ते हैं, सेम नोट्स तैयार करते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ते हैं वैसे वो भी पढ़ते हैं, सेम बुक से पढ़ते हैं, सेम नोट्स बनाते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, फिर भी वो टॉप कर जाते हैं, आप वहीं का वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, अपना टारगेट नहीं सेट किया, गोल नहीं सेट किया, अपने पढ़ने के तरीका नहीं इंप्रूव किया। यही फर्क है टॉपर में और आप में, ठीक है। तो आपको कहां से शुरू करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। सेम पेपर वो भी देता है, सेम पेपर आप भी देते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है, वो डेली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ता है, अपना टाइम टेबल बना के पढ़ता है, और वो आप नहीं करते हैं। वही करना है जो टॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वही आपको करना है। डेली कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी, जितना आप कंसंट्रेट, अपना माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे, जितना मन लगा के पढ़ेंगे, वही आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। वो भी हम में से ही एक होते हैं, उसके भी 2 हाथ और 2 पैर ही होते हैं, हमारे भी 2 हाथ और 2 पैर भगवान ने दिए हैं। तो कड़ी मेहनत करनी, क्यों, जब कड़ी मेहनत की जाएगी तो आप टॉपर जरूर से जरूर बन पाएंगे, ठीक है।
आप अब टॉप अभी तभी कर पाएंगे जब आप FB, इंस्टा, व्हाट्सएप सब अपने आप से दूर कर देंगे। जो चीज़ें आपको डीमोटिवेट करती हैं उनको आपको अपने आप से दूर कर देना, चाहे आपका FB हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी हो, उसको आपको अपने आप से दूर कर देना, ठीक है। केवल और केवल इस टाइम पे भैया आपके का यूट्यूब ही सहारा है। यूट्यूब ही आपका एक ऐसा सहारा है जो आपको टॉपर बनाएगा, ठीक है। इस महीने में आपको केवल पसीना बहाना है, सभी विषयों को, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या बायो हो, ठीक है। सभी विषयों को आपको बराबर समय देना, ठीक है। ये नहीं कि अगर भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिजिक्स में अच्छे नंबर आएंगे। भैया हिंदी भी 100 नंबर का है, अगर फिजिक्स 100 नंबर का है तो हिंदी भी आपका 100 ही नंबर का है, ठीक है। भाई फिजिक्स में क्या होगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, 30 नंबर आपको क्या होते हैं फिजिक्स में, 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। लेकिन हिंदी 100 नंबर का है, फिजिक्स हार्ड है, हिंदी इजी है। तो भैया पहले इजी में दांव लगाया जाए ना, इजी को हम क्या करेंगे, अच्छे से टारगेट करेंगे, इनको घोल के पी लेना है। और केमिस्ट्री और मैथ और फिजिक्स सबको हार्ड लगती, आप ही नहीं सबको हार्ड लगती, ठीक है। मैथ भी 100 नंबर की, हिंदी इंग्लिश भी 100 नंबर की। तो इजी आपको क्या करना है, इजी अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसमें टूटे तो इसमें आप कवर कर पाएंगे। अगर इसमें आपका 80 फिसला और इसमें 95 है तो आप कवर कर ले जाएंगे, टॉपर बन पाएंगे। इसीलिए क्या करना है, इजी को तो सबसे ज़्यादा, जो इजी है लोग वही नहीं पढ़ते हैं। इजी को आपको क्या करना है, इजी को और अच्छे से पढ़ना है, उसको पूरा रटना है। इजी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, हार्ड पे आप थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। कमजोर विषय पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, उसको जैसे आपने सुबह क्या किया, आपने मैथ पढ़ी, जैसे 1 घंटे मैथ लगाई, बोर हो गए, मन नहीं लग रहा, आधे घंटे हिंदी मिक्स कीजिए। हिंदी पढ़ के देखना, इस जो आपका कमजोर विषय उसके बीच में आप हिंदी पढ़ के देखना, आपको मजा आएगी, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री शामिल करना, आधे घंटे इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। बोर हो रहे हैं फिर हिंदी उठाना, फिर फिजिक्स पढ़ना। जब आप इजी के बीच में हार्ड डालेंगे तो आपका पढ़ने में मन जरूर लगेगा, ठीक है। करके देखना, स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तब आप आके हमारे पास कमेंट करना, ठीक है। कमेंट ऐसे मत करना, जब आप ऐसा ट्रिक अपना के देखना, जब मजा आए तब आप आके हमारे पास कमेंट करना, ठीक है। 6-7 घंटे अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए बता रहे हैं, कमजोर विषय पे ज़्यादा फोकस करना है उनको। और अगर अभी तक उन्होंने पूरे साल भर 6-7 घंटे नहीं पढ़ा तो ये 1 महीने उनके लिए क्या है, गोल्डन पॉइंट है। अगर इन्होंने अब भी 6-7 घंटे नहीं पढ़ा तो 90% का सपना उनका सपना ही रह जाएगा, नहीं ला पाएंगे वो 90%। तो आपको अब क्या करना है, 6 से 7 घंटे पढ़ने हैं। अब क्या करना है, सुबह एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए, जैसे आपने 2 घंटे सुबह जैसे मैथ लगाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हिंदी इंग्लिश में कुछ मिक्स कर लीजिए, ठीक है। 3 घंटे सुबह हो गए और बीच में पढ़ लिया, दोपहर में थोड़ा टाइम पढ़ लिया, फिर शाम को। ज़्यादा नहीं पढ़ना कि एकदम प्रेशर ही देना, नहीं पढ़ना ही है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के पढ़िए। अब क्या करना है, अब आपको स्कूल कोचिंग ज़्यादा नहीं जाना। हम आपको बता दें कि स्कूल को भाई डेली आपको हाजिरी लगाने से तो नंबर मिलेंगे नहीं, डेली अटेंडेंस लगाने से नंबर मिलते हैं क्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब स्कूल कोचिंग नहीं जाना। ये 1 महीने आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपको टॉप कराएगा, ठीक है। और जो भी आपकी हेल्प है वो आपका यूट्यूब करेगा, क्योंकि यूट्यूब क्या है, आपका फ्री कोचिंग का जरिया है, ठीक है। फ्री कोचिंग, जो भी टॉपिक फंसता है यूट्यूब पे आपको मिलेगा। वायरल पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं, 70 में 70 नंबर पक्का, लॉन्ग टाइप, सब कुछ आपका यूट्यूब है, ठीक है। और आपको यूट्यूब के साथ साथ सेल्फ स्टडी करना है, तभी आप टॉप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये टॉपर बनने की स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।